हनुमान जी महाराज तो भूल भाल गए, रावण को मारना वारना उनको तो तुरंत राम आज्ञा हो गई, अब तो आज्ञा पूरी करनी है। पहले तुरंत सोचने लगे कहां जाऊं, क्या करूं, कहां से लाऊं शिवलिंग। तभी मन में आया, बोले चलो राम जी तो, हनुमान जी तो मन की गति से भी तेज चलते हैं, बोले चलो कैलाश पर स्वयं महादेव से ही पूछेंगे कि आपकी सबसे श्रेष्ठ लिंग कौन सा, वो लाके स्थापित करेंगे। ये राम जी की एक प्रकार से चाल थी कि हनुमान जी जाएं तो यहां पर रावण के द्वारा विधिवत पूजा हो जाए। हनुमान जी जैसे ही गए हैं, हिमालय पर पहुंचे तो महादेव ध्यान में बैठे, और ध्यान के बीच में हनुमान जी छेड़े कैसे, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करने, इनका ध्यान पूरा हो तो मैं मांगू। हनुमान जी के जाते ही रावण बोल पड़ा, बोले कि महाराज विश्व के जितने भी लिंग हैं सबकी आराधन का फल एक से बढ़कर के एक है, पर इस चराचर ब्रह्मांड में मैं शिव आराधक हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता शिव आराधना के बारे में। महादेव के स्फटिक के लिंग हो, महादेव के पारा के लिंग हो, महादेव के नर्मदा के उत्पन्न नर्मदेश्वर हो, आदि आदि उसने सब बात बताई। बोले इन सब की महिमा एक से बढ़कर के एक है, पर सबसे श्रेष्ठ महिमा है बालू के यदि शिवलिंग बनाए जाएं, मृतिका के शिवलिंग बनाए जाएं, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाएं और उनका अभिषेक किया जाए, उसका फल सब लिंगों के अभिषेक से कोटि गुना ज्यादा होता है। इसलिए आपको शिवलिंग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं, आप तो बालू का उठाइए, स्वयं थापिए, बनाइए शिवलिंग और करिए अभिषेक। लिंग थाप विधिवत करी पूजा। आहा, स्वयं प्रभु श्री राम बालूका लेकर के आ रहे हैं और बालूका से सुंदर महादेव का स्थापित कर रहे हैं। ऐसा मुखमंडल हो, ऐसा लिंग का आकार हो, ऐसी गोलाई हो, ऐसी चौड़ाई हो, सब कुछ राम जी ने अपने हाथ से बनाया। और किसके निर्देशन में? रावण के निर्देशन में। महादेव स्थापित हो गए। अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। रावण ने कहा, यजमान आपका संकल्प क्या है, आपकी मनोकामना क्या है शिवाराधना के पीछे? ब्राह्मण देवता को बताना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान हो उसके पीछे हमारी कामना क्या है। रावण ने पूछा, आप अपना नाम बताइए, गोत्र बताइए, अपनी शाखा बताइए, सब कुछ बताइए और उसके बाद अपनी कामना बताइए, मैं संकल्प बुलवा दूंगा आपका। किस संकल्प से आप शिव आराधन कर रहे हैं? प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्काए और बोले, लंका विजय प्राप्त्यर्थम, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए हम शिव आराधन कर रहे हैं। पहला, सीतायाः प्राप्त्यर्थम प्रियताम, हमारी जो गृहिणी सीता जी हैं उनका हरण हो गया है, उनको सकुशल हम प्राप्त कर लें, उस संकल्प से हम आराधन कर रहे हैं। और तीसरा संकल्प क्या है? खल वन दहनार्थम, बोले खलों का जो वन है लंका में उनको नष्ट करने के लिए महादेव हम पर कृपा करें, इसके लिए हम ये 3 संकल्प ले रहे हैं। पहला क्या? लंका विजय प्राप्त्यर्थम। दूसरा संकल्प क्या है? सीतायाः प्राप्त्यर्थम। और तीसरा, खल वन दहनम, खल के वनों को दहन करने के लिए हम संकल्प ले रहे हैं। रावण को एक पसीना तो आ गया, लेकिन इस समय रावण लंकापति नहीं है। इस समय रावण अपनी लंका का विचार नहीं करे। इसीलिए तो रामचरित्र इतना प्रमुख है। क्यों? क्योंकि वहां सब मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। इस समय रावण कौन है? पुरोहित है, और अपने यजमान के संकल्प की सिद्धि के लिए वो बैठा है।
जिन्होंने भी इस सुंदर कथा का कथन किया, कितने सुंदर भाव से किया है। लंका की ओर एक बार रावण देखता है और लंका की ओर देखने के बाद त्रिआचमन करवाने के बाद हाथ में जल पधरा करके, पुष्प दे करके, प्रभु श्री राम का नाम बोल करके, गोत्र बोल करके, समय काल परिस्थिति सब बोल रहा है। और बोलते बोलते बोला सकुटुंबो हम, सपरिवारो हम। और सपरिवारो हम कहकर के रावण बोला आपका विवाह हो गया? राम जी बोले हमने बोला तो हमारी पत्नी हरण हो गई है, उसी को प्राप्त करने के लिए। तो बोले महाराज हम दक्षिणा लेने वाले पुरोहित नहीं है, यजमान का कार्य सिद्ध हो इसी संकल्प से ही हम अपनी पुरोहिताई निभाएंगे। और क्षमा करें, विवाहित व्यक्ति अकेला यदि अनुष्ठान में बैठेगा तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। रावण ने तुरंत संकल्प वहीं रोक दिया, बोले क्षमा करें, मैं सब प्रकार से करने को तैयार हूं, पर विवाहित हैं आप, और जब तक आपके वाम भाग में आपकी पत्नी नहीं बैठेगी तब तक आपका संकल्प, तब तक आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा ही नहीं। तभी जामवंत जी बोले वेदों में एक बात और लिखी है पुरोहित जी। बोले क्या? अगर पुरोहित एक बार आसन पर बैठ गया है और अनुष्ठान की विधि प्रारंभ हो गई है तो अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, इसकी जिम्मेवारी पुरोहित की होती है। प्रभु श्री राम का संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो, अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो, आपकी जिम्मेवारी है। आप पुरोहित हैं और सब जानते हैं कि पुरोहित जानता है कि यजमान की गृहिणी कहां है। उनको बुलाइए, बिठाइए। रावण ने तुरंत पुष्पक विमान को आज्ञा की, जाइए अशोक वाटिका से सीता जी को लेके आओ। पुष्पक विमान गया, अशोक वाटिका में जाकर के पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को वहां विराजमान करके पुनः रामेश्वरम लाया गया। और रामेश्वरम ला करके श्री सीता जी को राम जी के बगल में बिठाया गया। और बिठा करके अब सीता जी और राम जी दोनों एक के ऊपर एक हाथ रख के, हाथ में पुष्प है, जल है, अक्षत है, और दक्षिणा तो है नहीं, वनवासी राम है, तो इसलिए दक्षिणा के रूप में पत्र ही रखा है। रावण स्वयं संकल्प दिलवा रहा है, नाम गोत्र कुल खानदान सब कुछ कह करके, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, बानर सेना सहितो हम, भार्या सहितो हम, सारे संकल्प करा करके, और रावण संकल्प में बोलता है हमारे यजमान की लंका विजय हो, हमारे यजमान की गृहिणी सकुशल उनको प्राप्त हो जाए, हमारे यजमान के संकल्प से खलों का वन दहन हो जाए, इसी कामना से हे महादेव ये अनुष्ठान हो रहा है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं हमारे यजमान के कार्य को संसिद्धिरस्तो, इनका कार्य सिद्ध हो। यह दृश्य देख करके सबके हित में, सबके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। ये मर्यादा है रामचरित्र की, रामलीला की। और मृतिका के बने हुए महादेव। अच्छा एक बात और, रावण की विद्वत्ता कैसी। आज रावण पहली बार पुरोहिताई निभाने आया, आज तक कभी पुरोहित नहीं बना, आज तक कभी पंडिताई की नहीं उसने, पहली बार कर रहा है। तो कहते हैं रावण ने वेद शास्त्र उपनिषदों में लिखे हुए महादेव के आराधन के श्लोकों को कहा ही नहीं, बोला ही नहीं, तो नई नई रचनाएं बनाता है बैठे बैठे, और वहीं बैठ करके महादेव की आराधना करवा रहा है। राम जी भी बीच बीच में वाह वाही कर जाते, वाह रावण, मतलब जो वेद शास्त्रों में लिखे हुए श्लोक हैं उनका स्पर्श ही नहीं कर रहा है, नए नए नवीन श्लोक बना करके राम जी से आराधन करवा रहा है। यजमान अपने हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए, कुमकुम लीजिए, महादेव का ध्यान कीजिए। और महादेव का ध्यान करो तो सब हमारे पंडित जी कहेंगे ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरनभम चारु चंद्रावतम सम रत्ना कल्पोज्वलांगम। अब ये लिखा हुआ मंत्र है, ये शास्त्रों में वर्णित मंत्र है।
परंतु रावण ये सब नहीं बोलता है। रावण तो अपने द्वारा बनाई हुई रचना बोलता है, और वो भी पूर्वकृत नहीं, उसी समय बैठ करके। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूप के भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु कुकु कुकु ख्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। हे यजमान, पुष्प चढ़ा दीजिए। सबका राम जी को तो इतना आनंद आ रहा है, राम जी को तो इतना सुख मिल रहा है रावण के द्वारा जो आराधन चल रहा है। शिव आराधन करके, रुद्राभिषेक करके, यजमान को तिलक आदि करके, संकल्प पूर्ण करा करके रावण आशीर्वाद देता है, हे यजमान आपका कार्य सफल हो। राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। रावण बोला, क्षमा करें, पर शास्त्रों की यह भी आज्ञा है कि यदि आपका अनुष्ठानिक कर्म पूरा हुआ है तो यजमान को दक्षिणा देनी चाहिए, यथा उचित दक्षिणा देनी चाहिए। हमने आज तक कभी किसी से दक्षिणा नहीं ली, पहली बार दक्षिणा ले रहे हैं, और वो भी राम जी से ले रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं, आपका कार्य सिद्ध होने की हमने संकल्प लिया है, आपका कार्य पूर्ण होगा, हमें दक्षिणा दीजिए। और राम जी तो जामवंत जी को देखने लगे, बोले अब दक्षिणा क्या दें इनको, हम पे तो कुछ है ही नहीं, और ये सब बानर रीछ, कोई दक्षिणा लेके, सोने की मोहर लेके तो चल नहीं रहा है। रावण बोला, अब इसमें हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, आप कहो कि भैया तुम ही सोने की मुद्रा दे दो, यजमान का कार्य पूर्ण करवाने के लिए तुम ही सोने की मुद्रा देके तुम ही ले लो, ऐसा नहीं होगा, दक्षिणा तो आपको अपनी पास से देनी पड़ेगी। राम जी बोले, कुछ दिन की प्रतीक्षा हो सकती है, हम जब अपना कार्य पूर्ण करके जब वापस अयोध्या जाएंगे तो दक्षिणा भिजवा देंगे। रावण हंसने लगा, तब तक पुरोहित बचेगा ही नहीं, दक्षिणा किसको दोगे? पुरोहित की जीवित अवस्था में दक्षिणा मिलनी चाहिए, और जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे, क्षमा करें यजमान, आपका पूरा कार्य जो भी आपने किया है ये कुछ भी सफल नहीं होगा, बिना दक्षिणा के नहीं हो पाएगा। क्षमा कीजिए, आपने व्यवस्था कितनी भी बढ़िया की हो, नक्षत्र कितने भी अच्छे देखे हो, ब्राह्मण कितना भी श्रेष्ठ क्यों नहीं बुला लिया हो, लेकिन दक्षिणा प्रदान नहीं करोगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। राम जी संकोच में आ गए, क्या दक्षिणा दें? तभी रावण बोला, मैं थोड़ी सहायता कर दूं। बोले, क्या? मैं जो चाहता हूं वो दक्षिणा दे दीजिए। राम जी बोले, हाँ हाँ आप मांग लीजिए, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? रावण बोला, मैं जानता हूं कि मेरे यजमान पर ब्रह्म है, परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है। संकल्प में भी रावण ने बुलवाया, साक्षात ईश्वर ये संकल्प करता है, महादेव ये कोई और नहीं है, साक्षात ईश्वर है। मैं जानता हूं कि मेरे यजमान साक्षात ईश्वर हैं, मैं यजमान से केवल एक ही दक्षिणा मांगना चाहता हूं कि संपूर्ण पुलस्त वंश, संपूर्ण रावण वंश और संपूर्ण लंका में रहने वाले खल, संपूर्ण लंका में रहने वाले संपूर्ण जो राक्षस हैं, उन सबको मृत्यु के बाद भगवत लोक की प्राप्ति हो, कृपा करके ऐसी दक्षिणा आप प्रदान करें। लंका में रहने वाले पुलस्त ऋषि के खानदान के किसी भी व्यक्ति की अधोगति ना हो, किसी को भी नरक ना जाना पड़े, किसी को भी रसातल में ना गिरना पड़े, सबको सदगति की प्राप्ति हो, हे यजमान ऐसी दक्षिणा प्रदान करो। राम जी के नेत्र सजल हो गए और राम जी ने ये वरदान, राम जी ने ये दक्षिणा प्रदान की है। ये वरदान नहीं है रावण को, ये दक्षिणा दी है कि लंका में एक छोटे से कीट से लेकर के और दशानन रावण तक जो भी राम रावण युद्ध में मारे जाएंगे, सबको सदगति प्राप्त होगी, सबको साकेत प्राप्त होगा। ये दक्षिणा हम तुमको देते हैं। रावण ने तुरंत जल छोड़ा, आसन के नीचे सम शक्राय नमः। रावण खड़े हो गए अपने स्थान पर,
आशीष देने लगे, सबने प्रणाम किया, बोले आपका कार्य सफल हो, सिद्ध हो, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आशीर्वाद देकर के अपना आसन लेकर के रावण जैसे ही आसन से इतर हुआ, इतर होते ही ब्राह्मणत्व से परे हो गया। अब रावण दशानन हो गया। तुरंत सैनिकों को आज्ञा की, सीता जी को पुनः पुष्पक विमान में बैठाओ। सीता जी को पुष्पक विमान में बैठाया। रावण जैसे ही पुष्पक विमान में चढ़ने लगा, इतने में ही हनुमान जी, शंकर जी लेके आ गए। यहां देखें, यहां तो भंडारा हो गया, पुष्पादि सब चढ़ गए, आरती हो गई, सब कुछ हो गया। अब पहुंचे। ये तो राम जी ने चाल चली थी